अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ जुर्माना, 10 साल तक अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल। बड़े मियां गिरफ्तार, अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत ने जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे, वो करप्शन और बदअनवारी में मुलव्विस पाए गए। अदालत का तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ के सऊदी अरब में भी असासे तहवील में लेने का हुक्म। अदालत की मुतालिका हुक्काम को असासों की जब्ती के लिए सऊदी अरब से राबिते की हिदायत। जज अरशद मलिक ने मुजरिम को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने की अपील मंजूर कर ली। दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। सजा सुनाए जाने के वक्त नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद थे। हमजा शहबाज अदालत में आबदीदा हो गए। नवाज शरीफ ही अल अज़ीज़िया और हिल मैटल के बालिग हैं। बारे सबूत नवाज शरीफ पर मुंतकिल हुआ, मगर मुलजिम ने दिफा में कोई गवाह पेश किया, ना ही मनी ट्रेल दी। सजा देने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। अदालत का फैसला। फ्लैगशिप रेफरेंस में इस्तगासा इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा, केस नहीं बनता। जज अरशद मलिक का फैसला। नैब ने फ्लैगशिप पर अदालती फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला। लीगी रहनुमाओं ने अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बना डाला। जावेद हाशमी और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया, नवाज शरीफ की कोई सजा ही नहीं बनती। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने शायराना अंदाज में रद्द अमल दिया। नून लीग के कारकुनों ने अदालत के बाहर खूब उधम मचाया। नवाज शरीफ की आमद पर लीगी कारकुन बिफर गए। पुलिस एहलकारों से हाथापाई, रुकावटें हटाकर अदालत में घुसने की कोशिश। पुलिस एहलकारों पर पथराव भी करते रहे। पुलिस की जवाबी आंसू गैस की शेलिंग। रेंजर्स ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ को सजा होते ही मरियम नवाज की ट्विटर पर दुहाई। एक ही शख्स को चौथी बार सजा। अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर नवाज शरीफ की फतह हुई। वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात में रत्ती बराबर सच्चाई नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी, नवाज शरीफ साहब ने और बच्चों के नाम मुंतकिल कर दी। बच्चे इतने नालायक साबित हुए, वालिद की दफा में नहीं आए। ओमनी वाले केस में वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि अपने बेटे के सियासी करियर को तबाह करने के लिए उसके नाम कर। ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 अल अज़ीज़िया है, ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 ओमनी है। नवाज शरीफ के बच्चे नालायक हैं, वालिद की दिफा में नहीं आए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और बैरिस्टर शहजाद अकबर की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में सफाई का मौका मिला, लेकिन वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। कमीशन के पैसे मुख्तलिफ तरीकों से बैरून ममालिक जाते थे। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी दोनों बेनकाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बहरिया टाउन जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप की JIT में जिक्र करदा जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस जारी। 31 दिसंबर तक जवाब तलब। मलिक रियाज को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बीमार हैं तो फिर भी आए। ये वो पाकिस्तान नहीं जो पहले था। अब बंदरबांट नहीं होगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, जीआईटी ने आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध बैंक सिर्फ 4 अरब कर्ज दे सकता था, ओमनी कंपनी को 24 अरब कर्ज दिया। जरदारी ग्रुप ने 53 अरब 40 करोड़ के कर्जे लिए। जरदारी ग्रुप बहरिया और ओमनी ग्रुप का ट्राइका है। जरदारी फैमिली के कपड़े, खाना, हीटर का बिल, सदक़े के बकरे और कुत्ते के खराजात भी कोई और देता रहा। मामला समझने दे, गिरफ्तारी का हुक्म हम नहीं देना है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की पेशरफ, जीआईटी अरकान आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन तक पहुंच गए। जीआईटी जराये के मुताबिक फ्रंटमैन के जरिए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। ऐसे केसेस में फ्रंटमैन की कोई हैसियत नहीं होती, असल मालिक ही जिम्मेदार होता है। ये तो प्रोसिक्यूशन का केस पूरा करना हुआ है, हुकूमत उसके साथ है, कहती है हमें तो पहले से पता है फैसला क्या है। ये कैसे हम डरते नहीं है एहतसाब से। पाकिस्तान में वो खौफनाक वक्त आएगा जिससे हम सब डरें। जीआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का वावेला, कहा हमारे साथ इस तरह होगा तो ऐवान को नहीं चलने देंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं नाम निहाद एहतसाब को नहीं मानते, पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर नहीं भागेगी, सड़कों पर निकलेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। एहतसाब में सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। फैसले से सच सामने आ गया। हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ दौलत बनाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर रद्द अमल, कहा 10 साल में 24,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया। एहतसाब का अमल मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। इतने बड़े कर्जे के बाद भी आवाम की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने केसों की नफी नवाज शरीफ साहब ने की है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा आसिफ जरदारी से ही सबक ले लेते। किसी ने उनको शायद ये समझाना ही गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का मकाम बहुत बुलंदतरीन मुकाम है, वहाँ आपने जो एडमिट किया है और निजी अदालतों में आप उनसे इनहराफ कर रहे हैं, तो यही होना था जो हुआ है। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को सजा का क्रेडिट मांग लिया। कहते हैं वो ये केस सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, ये उनका केस है, अदलिया पर यकीन, लेकिन फैसले को नहीं मानते। केस लड़ने के हवाले से आसिफ जरदारी से ही सीख लेते, बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से केस लड़ा गया। लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा अस्खुद नोटिस, तमाम हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों के हुक्म इम्तनाई 27 दिसंबर तक तलब। रेलवे आराजी ताहुक्म सानी लीज पर हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम के लिए नहीं दी जाएगी। चकवाल और दीगर मकामात पर आराजी वागुजार कराने का भी हुक्म। रॉयल पाम क्लब के मालिकान आइंदा समात पर तलब। चीफ जस्टिस ने कहा रेलवे कारकर्दगी देखने के लिए खुद ट्रेन का सफर करेंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा का तीसरा दौरा काबुल, सदर अशरफ गनी और हम मनसब सलाहुद्दीन रब्बानी से मुलाकातें। अमन अमल मिलकर आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ईरान का दौरा मुकम्मल करके चीन चले गए। तुर्की की शाम में कुर्द मलेशिया पर हमले की धमकी ने ट्रंप की नींदें उड़ा दी। फौरी तौर पर शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला का फैसला दिया। अमरीकी सदर के इस फैसले के बाद इत्तेहादी ममालिक भी दंग रह गए। अमरीका ने फौजियों के इनखला के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इंडोनेशिया में एक मरतबा फिर कुदरती आफत, सुनामी में हलाकतों की तादाद 281 हो गई। 1016 अफराद जख्मी। मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। इंडोनेशियन सदर ने एक और सुनामी की वार्निंग जारी कर दी।
साहिल पे जाएं हम। कहा कह दिया ना साहिल पे जाओ तुम। कहा तूफान का डर है। कहा तूफान तो होगा। कहा कारे बनाए हम। कहा कारे बनाओ तुम। कहा जापान का डर है। कहा जापान तो होगा। और बड़े नामों में अजीम नाम, मज़ाहिया अदाकारी हो या संजीदा, मोइन अख्तर ने हर किरदार खूब निभाया। 60 की दहाई में फनी जिंदगी का आगाज और पीछे मुड़ कर ना देखा। मोइन अख्तर के चाहने वाले आज उनका 68वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।